डिमांड एंड रिकवरी बोलता है। डिमांड एंड रिकवरी का सेक्शन 73 से स्टार्ट होता है, सेक्शन 79 पे जाके खत्म हो जाता है। सेक्शन 73 से स्टार्ट होता है, सेक्शन 73 सेक्शन 73 से स्टार्ट होता है, सेक्शन 79 पे खत्म हो जाता है। सेक्शन 73 बोलता है डिमांड अदर देन फ्रॉड, डिमांड अदर देन फ्रॉड। सेक्शन 73 बोलता है डिमांड अदर देन फ्रॉड। सेक्शन 74 डिमांड इन केस ऑफ फ्रॉड, डिमांड इन केस ऑफ फ्रॉड, डिमांड इन केस ऑफ फ्रॉड। सेक्शन 76 टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पे टू गवर्नमेंट, टैक्स कलेक्टेड बोलता है टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पे टू गवर्नमेंट। सेक्शन 75 टैक्स कलेक्टेड बट सेक्शन 75 सॉरी 76 टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पे टू गवर्नमेंट। सेक्शन 77 टैक्स wrongfully collected and paid to government, टैक्स wrongfully collected and paid to government, टैक्स wrongfully collected and paid to government बोलता है रिकवरी के लिए दो सेक्शन है। सेक्शन 78 79 से बोलता है इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग एंड मोड ऑफ रिकवरी, इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग एंड मोड ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग बोलते हैं। सेक्शन 78 79 मोड रिकवरी 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 प्रोसीडिंग बोलता है। सेक्शन 70 डिमांड रिकवरी सेक्शन 78 से शुरू होता है, 79 में जाके खत्म हो जाता है। सेक्शन 73 बोलता है डिमांड अदर देन फ्रॉड। सेक्शन 74 डिमांड इन केस ऑफ फ्रॉड बोलता है। सेक्शन 76 टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट, टैक्स wrongfully collected and paid to government, टैक्स wrongfully collected and paid to government। और सेक्शन 78 एंड 79 इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग और मोड ऑफ रिकवरी, इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग, इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग एंड मोड ऑफ रिकवरी। तो तुम्हारा सेक्शन जो तुम नेक्स्ट आ जाओ बोलता है व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर कैन इशू द नोटिस, व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर कैन इशू द डिमांड नोटिस, व्हेन द टैक्स हैज बीन शॉर्ट पेड, व्हेन द टैक्स हैज नॉट पेड, व्हेन द टैक्स हैज शॉर्ट पेड या टैक्स हैज इरोनियसली रिफंडेड, या आईटीसी हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड, या आईटीसी हैज बीन रॉन्गली यूटिलाइज बोलता है। व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर कैन इशू द डिमांड notice when the tax has not been short paid, या tax has been erroneously refunded, या tax has been या ITC has been wrongly availed, या ITC has been wrongly utilized। तुम्हारा हो गया डिमांड। बोलता है पेमेंट ऑफ टैक्स बोलता है बोलता है अमाउंट ऑफ टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेड बिफोर द इशुएंस ऑफ नोटिस। टैक्स बोलता है टैक्स अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेड बिफोर द इशुएंस ऑफ नोटिस इन केस ऑफ, इन नॉर्मल केस मतलब इन केस अदर देन फ्रॉड में तुम्हारा क्या होगा, नो पेनल्टी और नो पेनल्टी नो नोटिस शैल बी इशूड, नो पेनल्टी नो नोटिस शैल बी इशूड। फ्रॉड के केस में 15% ऑफ टैक्स अमाउंट एज पेएबल बोलता है 15% ऑफ टैक्स अमाउंट पेएबल एज पेनल्टी एंड नो नोटिस शैल बी इशूड, नो नोटिस शैल बी इशूड अमाउंट टैक्स अमाउंट along with interest, tax amount along with interest paid within 30 days from the date of issuance of notice, tax amount along with interest paid within 30 days from the date of issuance of notice, no penalty, all proceedings shall be done, all proceeding deemed to be concluded, and 25% of amount as payable as penalty, 25% tax amount पेएबल एज पेनल्टी, ऑल द प्रोसीडिंग डीम्ड टू बी कलेक्टेड बोलता है। डिमांड एंड रिकवरी के केस में तुम्हारा उसके बाद बोलता है टैक्स अमाउंट along with interest paid within 30 days from the date of communication of order, tax amount along with interest paid within 30 days from the date of communication of order। नॉर्मल केस में टैक्स 10% ऑफ टैक्स अमाउंट 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। और फ्रॉड के केस में तुम्हारा 50% ऑफ टैक्स अमाउंट। उसके बाद फिर बोलता है टैक्स अमाउंट अलॉन्ग विद पेड आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। तो 10% ऑफ टैक्स अमाउंट है 10,000 विच एवर इज हायर ही लगता है। और फ्रॉड के केस में तुम्हारा 100% ऑफ टैक्स अमाउंट। तो नॉर्मल केस में यदि नोटिस इशू होने के बिफोर नोटिस पेमेंट कर दिया, नो टैक्स एंड नो पेनल्टी एंड प्रोसीक्यूशन, नो पेनल्टी नो नोटिस शैल बी इशूड बोलता है। टैक्स अमाउंट पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, तो नो पेनल्टी एंड ऑल द प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी कंक्लूडेड बोलता है। टैक्स अमाउंट पेड आफ्टर टैक्स अमाउंट पेड बोलता है वेयर द टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेड विद इन 30 डेज। तो तुम्हारा 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। और बोलता है टैक्स अमाउंट पेड बोलता है टैक्स अमाउंट पेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आफ्टर 30 डेज। तो बोलता है वहाँ पे भी तुम्हारा सेम है फाइन 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। और बोलता है अदर केस में तुम्हारा जो है सो 100% ऑफ टैक्स अमाउंट बोलता है पेनल्टी शैल नॉट बी चार्जेबल इन केस वेयर द सेल्फ असेस्ड टैक्स या एनी अमाउंट कलेक्टेड एज ए टैक्स इज पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम बोलता है पेनल्टी शैल नॉट बी चार्ज
in cases penalty shall not be chargeable in case where the self-assessed tax या any amount collected or paid within 30 days from the date due payment of date. बोलता है टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस नॉर्मल केस में 2 years 9 months from the date of annual return या टैक्स हैज बीन erroneously refunded या डेट फ्रॉम द erroneous refund बोलता है फ्रॉम द डेट ऑफ erroneous refund tax from the date of erroneous 2 years 9 months 2 years 9 months from the date of 2 years 9 months from the date of filing annual return to the for the financial year या for which demand pertains और बोलता है तुम्हारा जो फ्रॉम बोलता है या फ्रॉम द डेट ऑफ erroneous रिफंड बोलता है इशुएंस और बोलता है टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर बोलता है सेक्शन टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर क्या है तो तुम्हारा 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच डिमांड पर्टेन्स और बोलता है फ्रॉम द डेट ऑफ erroneous रिफंड बोलता है फ्रॉड के केस में 4 years फ्रॉम 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न टू द फाइनेंशियल ईयर टू विच डिमांड पर्टेन्स या फ्रॉम द डेट ऑफ erroneous रिफंड या फ्रॉम द डेट ऑफ 5 years फ्रॉम और उसके बाद फिर बोलता है फ्रॉड के केस में तुम्हारा ऑर्डर इशू करने का कब बोलता है टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर कितना है तो 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर या टू विच डिमांड पर्टेन्स या फ्रॉम द डेट ऑफ erroneous रिफंड या बोलता टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस इन केस ऑफ एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट पेड कोई टाइम लिमिट है नहीं है नो टाइम लिमिट है एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट पेड बोलता है नो टाइम लिमिट उसके बाद फिर बोलता है विदिन 1 year बोलता है विदिन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस विदिन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस विदिन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस विदिन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ बोलता है नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स नॉन पेमेंट ऑफ बोलता है नो नीड टू इशू सो कॉज नोटिस रिकवरी प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड डायरेक्टली टाइम लिमिट फॉर बोलता है व्हेन क्वेश्चन आर टाइम लिमिट फॉर पासिंग द एडजुडिकेशन और राइट द टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन 72 years 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर टू विच डिमांड पर्टेन्स या फ्रॉम द डेट ऑफ erroneous रिफंड या फ्रॉम द डेट ऑफ erroneous रिफंड उसके बाद फिर बोलता है 2 years 9 months 3 years from the date of filing of annual return 3 years from the date of filing of annual return to for which demand pattern या from the date of erroneous refund बोलता है 4 years for 6 months from the date of annual return for which demand pertains या from the date of erroneous refund बोलता है 4 years 6 months उसके बाद फिर बोलता है within 5 years from the date of filing of annual return for which financial year to which demand pertain बोलता है 5 years from the date of 5 years from the due date of filing of annual return for the financial year to which demand pertain या 4 years from the erroneous refund any amount collected as tax but not paid no time limit और बोलता है यहाँ पे within 1 year from the date of issuance of notice बोलता है for payment of self assessed tax बोलता है no need to issue so called notice all proceedings shall be directly initiated उसके बाद बोलता है सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी बोलता है इफ टैक्स अमाउंट नॉट पेड विदिन 30 days फ्रॉम ड्यू डेट देन पेनल्टी शैल बी लेविड 10% ऑफ टैक्स अमाउंट या 10,000 विच एवर इज हायर इन सच केस नो रेलेवेंट नो सो कॉज नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड टैक्स अमाउंट कलेक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट इफ एनी पर्सन कलेक्टेड any amount from any person if any person collected any amount from any person if in the name of tax but not has been paid to government but not paid to said government shall pay the said amount to government irrespective of the whether the supplier in respect of which such amount is collected taxable या not बोलता है अमाउंट पेबल क्या हो जाएगा टैक्स अमाउंट पेनल्टी इंटरेस्ट और पेनल्टी सो कॉज नोटिस 1 year फ्रॉम द डेट 1 year फ्रॉम द सो कॉज नोटिस बोलता है सुपरिटेंडेंट CSSD बोलता है सुपरिटेंडेंट डिप्टी और एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर सबसे पहले सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर बोलता है मॉनेटरी लिमिट बोलता है नॉट एक्सीडिंग 10 lakh बोलता है not exceeding 10 lakh above 10 lakh up to 1 crore above 1 crore without any limit
बोलता है। उसके बाद मॉनेटरी लिमिट फॉर IGST भी वही तुम्हारा जो सो 10 लाख का 20 लाख हो जाएगा, और यहाँ 10 लाख का 20 लाख हो जाएगा, और नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ हो जाएगा, और एबव 2 करोड़ लिमिट हो जाएगा। मॉनेटरी लिमिट फॉर CGST एंड IGST 20 लाख 20 लाख। उसके बाद फिर सुप्रिंटेंडेंट है, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट है, सुप्री डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल टैक्स है तो तुम्हारा 20 लाख और नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ बोलता है। एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स एबव 2 करोड़ विदाउट एनी लिमिट बोलता है। टैक्स बोलता है टैक्स wrongfully collected and paid to central government, टैक्स wrongfully collected and paid to central government या स्टेट गवर्नमेंट बोलता है। IGST पेड इंस्टीड ऑफ CGST और SGST और IGST हैज टू बी बोलता है सच IGST टू बी रिफंडेड एंड नो इंटरेस्ट इज टू बी पेड बोलता है। CGST SGST पेड इंस्टीड ऑफ IGST CGST SGST टू बी रिफंडेड एंड नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज बोलता है। इंटीमेशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग बोलता है एनी अमाउंट पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन्स इन बोलता है इन परसुएंस टू ऑर्डर इशूड अंडर दिस एक्ट मस्ट बी पेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर बोलता है एनी अमाउंट पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन्स एनी अमाउंट पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन्स any amount payable by taxable persons in pursuance to an order issued under this act must be paid within 3 months from the date of such service from the date of service of such order if taxable person fails to do recovery proceeding are initiated against him. However, where the officer consider it expedient in the interest of revenue, where the proper officer consider it expedient in the interest of revenue, he may for reasons to be recorded in writing बोलता। However, reasons to be recorded in writing require the said person to make a payment within such period less than 3 months. However, where the proper officer consider it expedient in the interest of revenue, however यदि उसको लग रहा है कि छोड़ के भाग जाएगा तो expedient बोलता है। However, where the proper officer consider it expedient in the interest of revenue, he may reason for recording in writing requiring the said person to make the payment within such period less than 3 months as may be notified by him. उसके बाद भी बोलता प्रॉपर ऑफिसर में रिकवर द ड्यू इन फॉलोइंग मैनर बोलता प्रॉपर ऑफिसर में रिकवर द ड्यू इन फॉलोइंग मैनर बोलता है। CGST अमाउंट कैन बी रिकवर्ड है। CGST बोलता सबसे पहले डिडक्शन ऑफ ड्यू फ्रॉम द अमाउंट ओन्ड बाय टैक्स अथॉरिटी या टैक्स अथॉरिटी पेबल टू सच पर्सन, डिडक्शन फ्रॉम द ड्यू डिडक्शंस ऑफ ड्यू फ्रॉम द अमाउंट ओन्ड बाय डिडक्शंस ऑफ ड्यू फ्रॉम द अमाउंट ओन्ड बाय टैक्स अथॉरिटी पेबल टू सच पर्सन, रिकवरी by way of detaining and selling the goods belong to such person, recovery by detaining and selling goods belong to such person बोलते recovery by way of बोलता detaining and selling any goods belong to such person, recovery from other persons to whom money is due, या may become due to such persons या who may subsequently hold money for on account of any persons to pay to the credit to the central government, state government, distant any movable property or immovable property belongs to such person, distant any movable or immovable property belongs to such person until the amount payable is paid, distant any movable or immovable property belonging to such persons, until the amount is payable is paid. If due is not paid within 30 days, the said property is sold. The said property is to be sold within the proceed of बोलता है said property is to be sold and with the proceed of such sale amount payable and cost shall be recovered बोलता है
बोलता है रिकवरी बोलता है बाय बोलता है थ्रू द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट थ्रू द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन विच सच पर्सन्स ऑन द प्रॉपर्टी एंड रिसाइड और कैरी ऑन हिज बिजनेस through the collector of district in which such persons owns a property or reside or carry on his business if the land revenue area is if the land if the if it was a area of land revenue if it was the area of land revenue by way of applications to appropriate magistrate who in turn shall proceed to recover बोलता है by way of applications to magistrate by way of applications to appropriate magistrate who in turn by way of applications to magistrate who in turn by way of applications to magistrate by way of applications to magistrate who in turn shall proceed to recover the amount if it were imposed by him बोलता है enforcing the instrument or bond executed under this act enforcing the instrument or bond executed under this act or rules and regulations made under their act CGST shall be recovered CGST can be recovered as SGST or vice versa CGST can be recovered as SGST or vice versa बोलता है पेमेंट ऑफ टैक्स और अदर अमाउंट इन सेटलमेंट बोलता है कमिश्नर में अलाउ पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 24 मंथ कमिश्नर में अलाउ पेमेंट इन मैक्सिमम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 24 मंथ कमिश्नर में अलाउ टू पेमेंट इन मैक्सिमम 24 मंथ कमिश्नर में अलाउ टू पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट बोलता है सच फैसिलिटी शैल नॉट बी अलाउ इफ अमाउंट एज पर सेल्फ बोलता है सच फैसिलिटी शैल नॉट बी अलाउड फॉर अमाउंट ड्यू एज पर द लायबिलिटी सेल्फ असेस इन हिज रिटर्न बोलता है सच फैसिलिटी शैल नॉट बी अलाउड फॉर अमाउंट ड्यू एज पर द लायबिलिटी सेल्फ असेस इन हिज रिटर्न बोलता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन एनी इंस्टॉलमेंट दिस फैसिलिटी शैल बी विड्रॉन एंड होल अमाउंट शैल बी बिकम पेएबल ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी प्रोवाइड इन सर्टेन केसेस where बोलता है where a person after the amount become due from him where a person after the amount has become due from him बोलता है create a charge on your part of the property belonging to him create a charge on your part of the property belonging to him his property by way of sale mortgage or exchange or any other mode by transfer by whatsoever of any property in the favor of other persons if any person create the charge apart on the property belongs to him in his possession by way of sale mortgage or exchange or any other mode of transfer by whatsoever of any of his property in the favor of other persons with the intentions of defrauding the government revenue with the intention of defrauding the government revenues such charge or transfer shall be void against any claim in respect of tax amount or other sum payable बोलता है such charge or transfer shall be void if the amount is if it is made for inadequate consideration बोलता है such charge or transfer shall not be void if it is made for adequate consideration and good faith बोलता है टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन प्रॉपर्टी टैक्स सेक्शन 82 अरे ना रे भाई टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन प्रॉपर्टी बोलता है notwithstanding anything contained in any law for time being enforced save as otherwise provided in IBC 2016 any amount payable by a taxable person say any other person on account of interest tax penalty which he is liable to pay to the government shall be first charged on the property of such taxable persons बोलता है provisional attachment to protect the revenue in certain cases बोलता है where after the intimation of any proceeding under the assessment under the chapter assessment inspection procedure and demand and recovery commissioner is his opinion that for the purpose of protecting the interest of government revenue it is necessary to do he may by order in writing attach provisionally any property including the bank account belonging to such taxable persons बोलता है if after the
intimations of proceeding if after the intimation of proceeding under chapter assessment and procedure, search seizure and inspection, search seizure and demand and recovery. Commissioner is opinion that the purpose of protecting the interest of revenue of government, it is necessary to do it may by order in writing attach the property provisionally, including bank account belonging to such taxable persons. Provisional attachment shall be valid maximum 1 year from the date of order. Provisional attachment shall be valid maximum for a period of 1 year. Where the property attached is perishable या hazardous nature, where the property attached is perishable या hazardous nature, if the amount to pay person if the taxable person pays the amount lower of if the and if the tax payable if the taxable person pays the amount equal to a lower of market value of such property या the amount that may become payable by such taxable person shall be released. बोलता है where the property attached is perishable या of hazardous nature, if such taxable person pays the amount equal to lower of market value of such property, lower of market value of property दे दे या amount that may become payable by such taxable person, such property shall be released. बोलता है persons may file an objection for attachment at any time. बोलता person may file an objection for attachment. Person may file an objection to attach any person property anytime. बोलता है continuations and validation of certain recovery proceeding. बोलता है where any notice of demand notice of demand is served and appeal or revision is filed. Appeal and revision is filed या any other proceeding are initiated government where the government due are enhanced. Commissioner shall serve another notice for demand of amount enhanced where the government dues are reduced. It shall not be necessary to serve the fresh notice. Commissioner shall give intimation of such reductions where any notice of demand is served and appeal or revision is filed. Any other proceeding are initiated. Government due or enhanced. Commissioners may serve additional notice of demand to the amount enhanced. बोलता है where the government dues are reduced, it is not necessary to serve a fresh notice. Commissioner shall give the intimation of such reductions.